आपको एनालिसिस के हिसाब से आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट पे रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर सर्विस ये सुनने रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना, मेरे पॉइंट ना भाई। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? क्या है बताऊंगा कितना पैसा किस तरह से बोलने के आलोक जी। दोस्तों, आज तक के मंच पे एक सर्वे किया गया था पॉपुलैरिटी के लेकर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी। अंजना ओम कश्यप का कहना है कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब भी बरकरार है। अभी भी इंडिया के लोग मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा अंजना ओम कश्यप से एक सवाल है, जब हिडनबर्ग अपना रिपोर्ट निकालता है अडानी के लिए, तब ये रंडी रोना चालू कर देता है लोग कि वो हमारे देश के खिलाफ साजिश है, ये रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन जब ये खुद रिपोर्ट निकालता है लोग, तो वो सही कैसे हो जाता है? जो भी हो, आप ये वीडियो देखिए। आपको भी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरफ बाजी मार ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदीनामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए। और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का। खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है। कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। आलोक जी, ये मोदीनामा पढ़ने का नया स्टाइल है। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया। उसकी वजह यह है, बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशंस उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का। लेकिन आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही हैं, 90 में से आई थी 40। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदीनामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदीनामा, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है आलोक जी, अच्छा है। देखिए, आपको चलाने का तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात सिर आंखों पर। 1 सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोल लिया, आप नॉन स्टॉप बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। आलोक जी, बहुत हो गया, आवाज नीचे कीजिए इनकी। आलोक जी देखिए, आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है, आपके प्रश्न सिर आंखों पर। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूं इस वक्त, तब आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं, कितने दशकों से चल रहा है? 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, जिसमें जनता का मूड भांपने के लिए एक कोशिश होती है। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी। उसके बाद आप चिल्लाइएगा, जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर, आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है।
इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप कहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है, हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है, जहां जहां वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर में। दूसरी बड़ी बात, 2 दशक से हो रहा है। आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले। 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है। मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको इन नंबर्स को दरकिनार करना करिए। ऐसा तो कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है। कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं। ये हमारा 2 दशक से चला आ रहा इंडिया टुडे का सर्वे है। प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी, अब बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। अंजना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है। आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया। 72 में से 34% क्या है? 34% मोदी जी के खिलाफ है। और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में। मतलब इस चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहां पर बैठकर। इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल कह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? कह नहीं सकते वाले 28% थे। हर कैटेगरी में कह नहीं सकते वाले, जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे, हम उसका जवाब भी ना दें। अंजना जी, यही तो बाजीगरी है आंकड़ों। अंजना जी, यही आंकड़ों की बाजीगरी। केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता, जितना मेरा नाम आ जाए। और मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी, आप तापमान थोड़ा सा नीचे कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अंजना, आलोक जी, मैं एक काम करूं, क्योंकि बहुत समय हो गया, मैं सुन रहा हूं। अंजना जी, गलत बात, थोड़ा सा नहीं, गलत बात नहीं है सर। गलत बात। आलोक जी, आप लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी बात नहीं सुनाई देती है। आलोक जी, मैं अगर 5 केवल पॉइंट रख दूं अपने एनालिसिस के 5 पॉइंट रखता हूं, आप अगर असहमत हो हमारे पॉइंट से तो आप जरूर बोलिए, आपकी ये बात सिर आंखों पे। आलोक जी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा। आपसे आपका गजब है भाई। एक मिनट आलोक जी, मैं अपने 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में। आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना, मेरे पॉइंट ना भाई। आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? क्या है इरादा? कितना पैसा किस तरह से बोलने के चलिए ठीक है, आप अपने सर्वे की बात करें। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठाने थे उठा लिए हैं, क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है। भाई, आप शहजाद भाई के साथ में एक तर्क वितर्क कीजिए। आप नेता हैं, शहजाद भाई नेता हैं, हम और संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को एनालिसिस के हिसाब से आप प्रॉक्सी बीजेपी। अच्छा, मुझे मेरे केवल 5 पॉइंट में रख लेता हूँ, उसके बाद में आप टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरे पैसा लेकर सर्विस ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात? 5 पॉइंट, आप अपनी बात बोलिए। मैं अपनी बात रखता हूँ। एमओटीएन के इस एडिशन में जो 5 सबसे बड़े हिस्से में जो हमको समझ में आया अंजना, वो ये लगभग पिछले एमओटीएन और अभी में कांग्रेस के 6% वोटों का इजाफा हो रहा है। ये बहुत बड़ा जंप है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर बढ़ रही है। और रिवाइवल के चांसेस केवल अभी इन राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है वहां का नहीं, बाकी राष्ट्रव्यापी स्तर पे हमको वो करीबन कहीं पर 2%, कहीं 4%, लेकिन पिछले एमओटीएन से अभी के बीच में 6 महीने में कांग्रेस के 6% वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि वो इमोटिव मुद्दों के साथ में इनको काउंटर करे। आलोक जी, छोटा सा कमेंट एकदम, उसके बाद मुझे संजय जी, आशुतोष जी और शहजाद जी के पास जाना है। देखिए इन अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें। इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही। 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार। अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए। राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन ग्राफ गिर गया और बनारस का बड़ा मुश्किल हार से बचे। आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आलोक जी ठंडा पानी पी के सुन तो लीजिए। हम जो 1.5% आपने एक मिनट सुने। आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं, इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं ना उस पर जवाब देना चाहते हैं। आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था। ऐसा नहीं, आवाज नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह। प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच। प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली। आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह रिपोर्ट 3-4 साल पहले आई होती तो मैं मान भी लेता कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी जी के सामने कहीं नहीं टिकती।
लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है तब से लोगों के बीच में वो काफी पॉपुलर हुए हैं और लोगों ने उनको दिल से अपनाया है। लेकिन ये बात गोदी मीडिया मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो मान लेंगे तो उनके जो अब्बू, उनके पापा मोदी जी उनसे गुस्सा हो जाएंगे। खैर जो भी हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।